So how universe was created and being operate? When you look at our universe, you will find order in everything. Nothing is random. It seems that some intellectual force is creating this pattern. Let's say we will call it cosmic intelligence. ठीक है कि एक कोई ना कोई शक्ति तो है ना, कोई ना कोई कुछ तो है परम सत्ता। अगर हम नहीं मानते भगवान को और कुछ भी नहीं मानते, मान लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम कोई ना कोई तो है जो चला रहा है सब कुछ। ठीक, जैसे एक गोल्डन रेशियो करके एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब गोल्डन रेशियो का मतलब ये है कि जैसे अगर आप फूल देखें तो फूल बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, अगर हम अपनी बॉडी देख लें तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो किसी ने तो कुछ तो प्लान किया होगा कहीं ना कहीं से। ऐसा तो नहीं है कि एक फूल है, उसमें एक पंखुड़ी बहुत लंबी है, दूसरी पंखुड़ी बहुत छोटी हो गई। तो ये कौन प्लान कर रहा है, कौन सोच रहा है इसके बारे में? कोई तो सोच रहा होगा। तो लेट्स से कि वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और अगर हम दूसरी भाषा में कहना चाहें तो कौन है वो? शिव। ठीक है ना? हाउ डज दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्रिएट एंड ऑपरेट दिस एंटायर यूनिवर्स इज थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी। तो शिव कैसे हैं कि शिव कुछ नहीं करते। जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस जिसको अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे, तो कॉन्शियसनेस मूव नहीं करता। शिव कुछ नहीं कर रहे। शिव किसके माध्यम से ऑपरेट कर रहे हैं? इस दुनिया को किसके माध्यम से चला रहे हैं? तो इस दुनिया को यूनिवर्सल एनर्जी शक्ति के माध्यम से चला रहे हैं। और यही जो फिजिकल लेवल पे ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, दिस इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ वन यूनिफाइड एनर्जी। नाउ एनर्जी इज जस्ट एनर्जी, इट्स नॉट गुड नॉर बैड। बेस्ड ऑन द कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्रिएशन ऑफ गुड और बैड हैपन। सेम वही चीज। तो वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हैं, वो जो शिव हैं, वो हमारे कहाँ पे स्टैब्लिश हैं? सो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर रिफाइन करने की कोशिश करें, तो सो देयर इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, दीज टू वुड रिक्वायर फॉर एनी क्रिएशन टू हैपन। ये वाली बात सब लोगों तक पहुंच रही है कि देयर इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, दीज टू वुड रिक्वायर फॉर एनी क्रिएशन टू हैपन। ठीक है, यूनिवर्स कैसे बना? अब देखिए, जब आप ये समझेंगे ना यूनिवर्स कैसे ऑपरेट करता है, तो वैसे ही आप भी ऑपरेट करेंगे। ये वाली लाइन सबको क्लियर है? सो कॉस्मिक इंटेलिजेंट द ऑब्जर्वर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज द अवेयरनेस बिहाइंड क्रिएशन। जो मैंने कहा ना, गोल्डन रेशियो, फूलों में गोल्डन रेशियो, फूल इतने सुंदर होते हैं, पेड़ जो है वो प्रॉपर तरीके से एक सिमेट्री में ग्रो करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कौन डिज़ाइन कर रहा है? तो कोई दिमाग है जिसको हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वही जो है वो क्रिएशन में है। इट डज नॉट फिजिकली क्रिएट थिंग, इट ऑब्जर्व्स, नोज एंड गिव्स डायरेक्शन। थिंक ऑफ इट लाइक an architect who designs a building or a software programmer who writes the code. The architect does not lay the bricks, but without the design, construction cannot happen. तो अगर दो लोग हो गए, एक जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे अगर एक टीम में हम काम कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होता है वो सारा का सारा काम कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है? टीम को मैनेज करता है। जैसे आप लोगों ने कभी गांव में कभी वैसे वाले खाने में आप कभी सम्मिलित हुए हैं जहाँ पे जैसे 13वीं का जो भोज होता है, ठीक है, बनारस वगैरह में होता है कि वो पीछे नीचे जो बिछा के खिलाते हैं ना, ठीक है, हाथ से, हाँ, पंगत वाला जो है हाथ से खिलाते हैं। तो उसमें आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि एक आदमी ऐसा होगा जो खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये लेके आओ ये, राइट। और बाकी लोग क्या करते हैं? बस उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चला। अच्छा, चलाने वाले भी फिक्स हैं, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर वो आदमी को हटा दिया जाए, या वो आदमी क्या करे, वो भी कोई बाल्टी वाल्टी उठा ले चलाने के लिए, तो क्या होगा? एकदम केओस हो जाएगा। एक्सपीरियंस कभी किया है? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, है ना? तो वो जो व्यक्ति है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का रोल प्ले कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो शिव है, वो शिव सिर्फ प्रेजेंट है। जितनी मात्रा में वो प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा जो है अच्छा, क्योंकि जितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है उतना ज्यादा जो है शक्ति भी प्रेजेंट होंगी, राइट। और जितनी मात्रा में शक्ति प्रेजेंट होंगी, फिर
उस तरीके से क्रिएशन होगा। तो आपको अगर अपने जीवन में अगर क्रिएट करना है तो आपका सबसे प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? तो जैसे क्रिएशन के लिए क्रिएशन में जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो शिव है, वो क्या रोल प्ले करते हैं? तो वो ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं। वो क्रिएशन में वो पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं? तो ऑब्जर्व करने के कैपेसिटी से पार्टिसिपेट करते, वो कोई मूवमेंट नहीं करते। ठीक है। Why does cosmic intelligence only observe? Because intelligence provides order, purpose, information, direction। जो वो पंगत में जो व्यक्ति खड़ा है, जो पूरे उसको संभाल रहा है, वो क्या करता है? उस ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो शिव क्या करते हैं? शिव पूरे यूनिवर्स के लिए वही रोल प्ले कर रहे हैं। ऑब्जर्वर डिफाइंस व्हाट शुड एग्जिस्ट, बट ऑब्जर्वर अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस मैटर। भाई आप ऑब्जर्वर, जैसे अगर यहाँ पे आर्किटेक्ट ने डिजाइन बना दिया तो सिर्फ आर्किटेक्ट के डिजाइन बनने से बिल्डिंग नहीं बन जाएगी। सिमिलरली शिव अगर ऑब्जर्वर है, शिव ने एक थॉट क्रिएट किया तो उस थॉट से पोटेंशियल ऑफ क्रिएशन बन गया, लेकिन उससे फिजिकल जो मैटर बनना चाहिए वो फिजिकल मैटर नहीं बन रहा है। सो कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक्ट एज द प्लानर और नोवर ऑफ क्रिएशन। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? एक प्लानर है जो प्लान करके क्रिएशन में एक ऑर्डर जो चाहिए वो कौन कर रहा है? तो वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस लेके आ रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वर है, हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, हमारे शिव कहाँ पे बैठे हैं? आज्ञा चक्रा पे। शिव क्या है? चेतना। चेतना जितनी जागृत होगी, चेतना जितनी जागृत होगी, जितनी चेतना जागृत होती चली गई, उतना उतना कैसा है? आप समझदार बनते चले जाएंगे। जितने आप समझदार बनते चले जाएंगे जीवन में, उतने बेटर आप डिसीजन लेंगे। अगर हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, और लाइफ फिर कैसी होगी? वैसी ही होगी। अच्छा, इस पे थोड़ा और वापस आते हैं। फिर हमने क्या कहा? एनर्जी द क्रिएटर। एनर्जी इज द पावर दैट परफॉर्म्स क्रिएशन। शक्ति जो है शिव को फॉलो करती हैं। जितने ज्यादा शिव, जिस मात्रा में शिव मौजूद है उतने मात्रा में शक्ति जाएंगी और वैसा क्रिएशन हो जाएगा। अगर दोनों क्योंकि अलग अलग लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एक्सट्रीम लेवल का इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ क्रिएशन होगा। अगर बहुत दूर दूर वो इंटरेक्शन है तो थोड़ी अलग करी, जैसे कि जड़ वस्तुएं जो बनी, कह सकते हैं जानवर बने, वो किस इंटरेक्शन से बने होंगे? जहां पे चेतना बहुत कम मात्रा में। तो चाहे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, बॉडी हो गया, थॉट हो गया, लाइफ इटसेल्फ। एनर्जी टर्न्स पॉसिबिलिटी इनटू physical reality. Why does energy create? Because energy has movement and activity. जो चेतना है, जो शिव है, उनमें मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं है। उनमें वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनर्जी क्या करती है? वही मूवमेंट और एक्टिविटी लेके आती है। क्रिएशन रिक्वायर्स मोशन, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। So energy act as the builder or doer of creation. Why this matter? Now let's take this principle and let us understand how you are also potential creator and the life you're leading is created by you. Yat pinde tat brahmande, as is the individual, so is the universe. We as an individual operates in a similar fashion as universe operate. Cosmic intelligence inside as individual is called Atma या consciousness, and universal inside energy inside individual is called Prana. Atman works as an observer and Prana follows Atman in the process of creation. For the simplicity's sake, we will call cosmic intelligence inside as an individual as consciousness and universal energy inside individual as energy. तो जैसे मैंने आपसे ये कल प्रिंसिपल जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके अंदर भी शिव और शक्ति हैं। इसी शिव को जितना हम जागृत करते जाएंगे,
जितनी हमारी अवेयरनेस, जितनी हमारी कॉन्शियसनेस, जितनी हमारी चेतना बढ़ती चली जाएगी, उतना क्रिएशन अच्छा होता चला जाएगा। और जितने मात्रा में शिव प्रेजेंट होंगे, उतने मात्रा में शक्ति को आना पड़ेगा। तो फिजिकल लेवल पे उस तरीके का वो जो इंटरेक्शन है वो अच्छा 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 होता चला जाएगा, और आप बहुत ही एक्सीलेंट कैटेगरी का और क्वालिटी की लाइफ क्रिएट करते चले जाएंगे। ये बात थोड़ी बहुत पहुंची कि किस तरीके से यूनिवर्स ऑपरेट करता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मैं भी उसी तरीके से ऑपरेट करता हूं। तो मेरा काम ये है कि मैं चेतना को जागृत करूं। दो चीजें हमने पढ़ी, एक एनर्जी की मूवमेंट, मैंने कहा कि फिजिकल लेवल पे भी सांसों के माध्यम से उसको हम सही कर सकते हैं, लेकिन ये पार्शियल ट्रुथ है। अगर आपकी चेतना जागृत नहीं हो रही है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस, अगर आपकी अवेयरनेस जागृत नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा कि फिर उस एनर्जी का मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि कैसे हम अपने अंदर क्रिएशन की एबिलिटी लेके आएंगे। जिस तरीके से यूनिवर्स में क्रिएशन हो रहा है, उसी तरीके से हमारे जीवन में, हमारे अंदर भी क्रिएशन की कैपेबिलिटी है। और ये वही होता है जब शिव पूरी तरीके से जागृत हो जाते हैं। शक्ति क्या होता है, सुषुम्ना से जाके शिव से मिल जाती है। अब वो ड्युअलिटी खत्म हो गई, शिव और शक्ति एक हो गए। शक्ति भी निकली तो शिव से ही है, ठीक, शक्ति भी निकली शिव से ही है। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, शिव और शक्ति एक हो गए, शक्ति बची ही नहीं, सिर्फ शिव रह गए। जाके वो जो परम सोर्स है, जो ये सहस्त्रार चक्रा है, ये सहस्त्रार चक्रा पे परम शिव का वास होता है। यहाँ पे परम शिव, तो जब एक हो गए तो आप जाके सोर्स से, यहां से ये क्या है, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है परम शिव के माध्यम से। यहां तक सब लोगों को बात समझ में आ रही है, क्लियर है? देखिए ये अभी भी फाउंडेशन लेवल की चीज है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ इसी कंटिन्यूएशन में। शिव जी की पूजा हम करते हैं तो शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, ठीक है। शिवलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए सिंपल है, शिव और लिंग, ठीक है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक, तो शिव का प्रतीक, ठीक है, शिव का प्रतीक। अब हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि कण कण में शिव का वास है। एवरी क्रिएशन, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर क्रिएशन में शिव और शक्ति हैं। हर क्रिएशन में प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा वहीं जाएगी जहां पे शिव होंगे, अदरवाइज प्राण ऊर्जा नहीं जाएगी। तो कण कण में शिव का वास है। हम कह रहे हैं ना कण कण में, हमको पता है कण कण में शिव का वास है, ये तो हमको पता है, ये तो हम मानते भी हैं, ठीक। तो जो कण कण में शिव का वास है, उन्होंने कहा कि बस ये पत्थर उठाया, उस पत्थर को पूजना शुरू कर दिया कि तुम अगर इस पत्थर को भी पूजोगे तो इसमें भी शिव है। बस इतना ही समझ लीजिए शिवलिंग का वो है, सिग्निफिकेंस है। बाकी फिर उसके और फर्दर वो रहे होंगे कि यहाँ पे एनर्जी सेंटर और उस तरीके से जो भी चीजें हैं, लेकिन शिवलिंग का उतना ही प्रतीक है कि इस पत्थर को आप उठाया आपने, इस पत्थर को भी आप भगवान मान सकते हैं क्योंकि इसमें भी शिव है, ठीक है। शिव की, शिवलिंग के जो प्रतीक की पूजा करने के पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि उन्होंने वो जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि पूरा यूनिवर्स जो है शिव से ही बना है, और चप्पे चप्पे में शिव है, कण कण में शिव है, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उस पे बाद में फिर घी दूध और पानी चढ़ाने का जो वो प्रचलन हुआ, सिर्फ वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप कोई पत्थर लेके उसको रखेंगे और उस पर मतलब कुछ भी नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे वो क्रैक कर सकता है। तो जब आप उस पर घी डालते हैं, उस पर दूध डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तो वो पत्थर क्रैक नहीं कर सकता। जब आपने थोड़ा सा उसको उस लेवल पे जाके आप उसको देखने लगे कि नहीं अब इसको मैं तो शिव ही मान रहा हूँ, तो आप फिर उसको उस तरीके से मतलब वो बाद में इवॉल्व हुआ होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, जो एक मैसेज ये पास ऑन करने की कोशिश हुई है कि कण कण में शिव का वास है, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट,
चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, सब जगह पे वो विद्यमान है आपके अंदर मेरे। और हर जगह पे वही है, एक ही है। सोचिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग शिव आ गए वहां पे अलग शिव आ गए। हर जगह पे कितनी मात्रा में प्रेजेंट है वो चेतना पे निर्भर करेगा। मेरे और आपके शिव एक ही हैं, लेकिन आपकी चेतना अलग होगी, मेरी चेतना अलग होगी, इसीलिए उनका प्रेजेंस अलग अलग है। और जितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है उतनी ही मात्रा में शक्ति रहेगी। क्यों? उतनी ही मात्रा में प्राण ऊर्जा आप यूनिवर्स से एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही मूवमेंट फिर आप कर पाएंगे। अगर वो पूरी तरीके से प्रेजेंट है तो आप पूरी तरीके से प्राण ऊर्जा, और फिर पूरी तरीके से वो प्रोसेस होगा, आप एक्सीलेंट क्रिएटर हैं। और नहीं तो अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, समझदारी नहीं है, भस्मासुर है, तो शिव फिर नहीं है। शिव नहीं है तो कितना प्राण ऊर्जा आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं यूनिवर्स से? बहुत कम। किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है? गड़बड़। फिर वैसा ही क्रिएशन आप कर रहे हैं। क्रिएशन का प्रोसेस हम सब लोग समझ गए, एकदम रट्टा मार लिया हमने या नहीं मार लिया? कोई अभी भी है ऐसा जिसे ये प्रोसेस नहीं समझा? या अगर आपने पहली बार सुना तो आपके अंदर से वो सारा का सारा जो कहते हैं थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हुआ? ठीक है ना? तो सी, दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन जिस पे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, जिस पे हमारा जीवन चलना चाहिए। और ये फाउंडेशन सनातन धर्म के अलावा किसी के पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी के पास।